मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म। मुझे देखो पार्थ, इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। और जो इस रहस्य को समझे पार्थ, वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। हे कमलनयन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो। अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। मात्र
भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, जिसका बर्थडे मनाया जाता है और जिसे महाआसी होने का कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा ग्रंथ जिसे पूरा संसार उसकी जयंती के लिए मनाता है। तो आपके सामने अमन मेहर सेकंड, दिव्यांशी थर्ड, रोहित फोर्थ, वीर फिफ्थ, शिवम प्रसाद सिक्स, अंकुश सेवंथ एंड विपिन वर्मा एट। जागरे जागरे डांस प्रस्तुति के बाद इन्हें प्राइज दिया जाएगा, तो कन्वीनर इन बच्चों को आगे बिठाकर रखेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है। उठो, जागो, बहुत सो चुके, अब तो जागो। ओ नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। तू ही दुर्गा, तू ही अम्बा, तू कालिका भवानी। मातृभूमि के गौरव की अब रच दो नई कहानी। तो अब समय आ गया है, उठो, जागो, जागो।
जाग हमारे बेटे दादा जी प्लीज। इशिका मीणा के बाद तैयार रहेंगे अमन मेहर, सेकंड स्टैंडर्ड। ही रोड सीजीपी आगे आ जाएंगे प्राइज के लिए। नेक्स्ट रोहित कुमार मीणा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ओ पालन हारे गांव के लिए बच्चे तैयार रहेंगे। ओ पालन हारे के लिए ये जो हमारे फर्स्ट टू 7 के एकेडमिक फर्स्ट प्राइज विनर प्रेसिडेंट राजस्थान वुमेन सेल महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जर्मन लैंग्वेज में बहुत ही स्पेसिफिक महारत हासिल है हमारी इस अतिथि महोदया को। तो फूलों से स्वागत करेंगे सुनीता बहन, प्लीज उनका स्वागत किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर हमारे इस जाता पूजा, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, जहां पे सूरज जाता पूजा नदियों में माता गंगा, चंद्रमा पर लहराया जिसने अपना ध्वज तिरंगा, विश्व को जिसने शून्य देकर, आर्यभट्ट जी, विश्व को जिसने शून्य देकर, विश्व को जिसने जीरो देकर किया नया उजियारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है, जो सदियों से आज भी हर रिश्ते से प्यारा है, जो सदियों से आज भी जिस रिश्ते हर रिश्ते से प्यारा है, सींचा जिसको खून से हमने और ममता से संवारा है, जहां अजूबा है विश्व का कहलाता ताज हमारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। जिस देश को माता कहकर विद्यांश, जिस देश को माता कहकर हमने दिया सम्मान, वो भारत देश महान, वो भारत देश महान। तो श्री राजेश जी अग्रवाल, राजीव जी अग्रवाल डायरेक्टर इस स्कूल के, और रमेश जी अग्रवाल संचालक, और सभी उपस्थित भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे बुलाकर आप लोगों से मिलने का अवसर दिया। ये बहुत प्रसन्नता की बात है मेरे लिए, जहाँ शिक्षा की बात होती है, क्योंकि मैं जीवन में पूरे जीवन भर शिक्षक रही हूँ, इसलिए शिक्षा की बात से जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज माता पिता के पूजन का दिवस है, तो कुछ बातें माता पिता जो कहते हैं, शायद बच्चों उस समय हमको अच्छा नहीं लगता कि क्यों कहते हैं ऐसा, ये मत करो, वो करो, इस तरह की बात करो, पर बाद के जीवन में पता चलता है कि उनमें कुछ तो तथ्य था। हमारे जीवन को बनाने में, हमारे जीवन को गढ़ने में हमारे माता पिता का हाथ होता है। और जिसके माता पिता जीवित है, जो अपने माता पिता के साथ रहता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, मैं सोचती हूँ कि वो बहुत ही भाग्यशाली है। मैं कुछ बातें, क्योंकि माता पिता के पूजन का दिवस है, तो अपने बचपन से पिताजी का तो मेरे को भाग्य मेरा नहीं था। मेरे बचपन में ही, जब मैं 4 वर्ष की थी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन माँ ने बहुत ही ध्यान से, अच्छे संस्कारों से मुझे पाला, और उसका कई बार मुझे ध्यान आता। तो सबसे पहला ध्यान मुझे आता था कि मेरी माँ सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान करती थी। सुबह 4 बजे उठ जाती थी